क्या आप जानते हैं कि फ्लाइट में यात्रियों को कितने मात्रा में शराब सर्व की जाती है? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां जिंदा इंसानों के साथ साथ मुर्दों को भी किराया देना पड़ता है? या फिर क्या आपको पता है कि भारत का सबसे भुक्खड़ व्यक्ति कौन है? और तो और, क्या आप जानते हैं कि कौन से देश में बच्चे मौत के बाद पेड़ में तब्दील हो जाते हैं? यकीनन आपने आज से पहले इतने रोमांचक और रहस्यों से भरे वीडियो शायद ही कभी देखी होगी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे ही मजेदार और रहस्यों से भरे पड़े चीजों के बारे में। तो जानने से पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमें आगे वीडियो बनाने में हमारा मनोबल बढ़ाता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए दुनिया के कुछ सबसे अमेजिंग और रहस्यों से भरे पड़े चीजों के बारे में जानने के लिए, और बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आप में से बहुत से लोगों को मशरूम खाना पसंद होगा, जिसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे अलग अलग प्रकार के डिशेस भी बनाई जाती है। यही वजह है कि दुनिया भर में विभिन्न देशों में बड़े पैमाने पर मशरूम की खेती की जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा मशरूम कौन सा है? आपके जानकारी के लिए बता दें कि इस मशरूम को यूरोपियन व्हाइट ट्रुफल के नाम से जाना जाता है, जिसकी खेती नहीं की जाती। ये मशरूम जंगल में पुराने पेड़ों के तने के आसपास उगता है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 7 से 9 लाख रुपए प्रति किलोग्राम होती है। इस मशरूम को इकट्ठा करने के लिए स्थानीय लोग ग्रुप में जंगल में जाते हैं और पेड़ों के तने से इसे प्राप्त करते हैं, जिसके बाद मशरूम को बाजार में बेचा जाता है। व्हाइट ट्रफल मशरूम का इस्तेमाल कई तरह के दवाई बनाने के लिए किया जाता है। फैक्ट नंबर 2, अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट कौन सा है, तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में किसी भी 5 स्टार या 7 स्टार रेस्टोरेंट का नाम आएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट का नाम नोमा है, जो डेनमार्क की राजधानी कॉपनहेगन शहर में है। ये रेस्टोरेंट अपनी अजीबोगरीब डिशेस के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जिसे 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार बेस्ट रेस्टोरेंट का खिताब भी मिल चुका है। नोमा में ग्राहकों को बहुत ही महंगे डिशेस सर्व की जाती है, जिसके लिए उन्हें $500 यानी तकरीबन 40,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस रेस्टोरेंट में सर्व की जाने वाली वाइन की कीमत $250 है, जबकि यहाँ जंगली जानवर से तैयार डिशेस को परोसा जाता है। यही वजह है कि नोमा में सिर्फ खाना खाने के लिए उच्च वर्गीय के लोग आते हैं, जो इतने महंगे डिशेस के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च कर सकते हैं। हालांकि अब नोमा रेस्टोरेंट की बंद होने की खबरें खूब सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में सर्व की जाने वाली डिशेस में जंगली जानवरों की हत्याएं की जाती है, और वन्य जीवों से प्रेम करने वाले लोग नोमा को बंद करने की मांग कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 3, आमतौर पर जब कोई इंसान किराए के घर में रहता है तो उसे मालिक को समय पर किराया देना पड़ता है, वरना उसे घर खाली करने की चेतावनी दी जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां जिंदा इंसानों के साथ साथ मुर्दों को भी किराया देना पड़ता है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिका के ग्वाटेमाला शहर में जगह की कमी होने की वजह से फ्लोर वाले कब्रिस्तान है, जहाँ एक कब्र के ऊपर दूसरी कब्र बनाई जाती है, और उस कब्र के अंदर रखे गए 100 से किराया वसूल किया जाता है, जिसके लिए मृतक के परिजनों को हर महीने एक तय रकम कब्र के किराए के रूप में अदा करनी पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति 1 महीने का किराया नहीं भर पाता है तो मृतक के शव को कब्र से बाहर निकालकर दूसरे के कब्र में रख दिया जाता है, जबकि उस खाली कब्र के अंदर नए शव को रख दिया जाता है। फैक्ट नंबर 4, आपने अक्सर सुना होगा कि रेगिस्तान में पानी की तलाश बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि रेत के बड़े बड़े टीलों के बीच पानी का स्रोत नहीं होता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा रेगिस्तान भी है जिसके आसपास समुद्र है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये जगह नामीबिया के वेस्ट कोस्ट में है। इस जगह पर रेगिस्तान और समुद्र दोनों एक ही साथ दिखाई पड़ते हैं, जबकि ये नजारा बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। आपको बता दें कि इस रेगिस्तान को दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान माना जाता है, जो 5.5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। इस रेगिस्तान में रेत के टीले दुनिया के सबसे ऊंचे टीले हैं, जबकि यहाँ पर समुद्री लहरों की आवाज बहुत ही तेज और साफ साफ सुनाई देती है। ये जगह अपने आप में बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प है, जहाँ हर साल सैकड़ों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। फैक्ट नंबर 5, वैसे तो समुद्र में कई तरह की मछलियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें सी फूड के तौर पर खाया भी जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसी भी मछली पाई जाती है जो आपको सीधा जेल की सैर करवा सकती है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मछली को अटलांटिक ब्लूफिन टूना के नाम से जाना जाता है, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे कीमती मछलियों के रूप में की जाती है। अटलांटिक ब्लूफिन टूना की गति बहुत ही तेज होती है, जो आसानी से किसी इंसान की पकड़ में नहीं आती है। आपको बता दें कि इस मछली की कीमत तकरीबन 23 करोड़ रुपए के करीब है, जबकि साल 2020 में इस टूना फिश को 13 करोड़ रुपए की कीमत पर खरीदा गया था। अटलांटिक ब्लूफिन टूना की शारीरिक लंबाई 3 मीटर तक की होती है, जबकि इसका वजन 250 किलोग्राम के आसपास होता है। हालांकि बीते कुछ सालों में इस मछली की आबादी में तेजी से कमी आई है, जिसकी वजह से ब्रिटेन सरकार ने ब्लूफिन टूना का शिकार या फिर उसे पकड़ने पर पाबंदी लगा दी है। अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर मोटा जुर्माना लगाया जाता है, जबकि उसे 6 महीने से 1 साल की जेल की हवा भी खानी पड़ सकती
सकती है। फैक्ट नंबर 6, दुनिया के अलग अलग देशों में अंतिम संस्कार में विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, जिसके तहत शव को जलाया या फिर उसे दफनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया में बच्चे के शव को दफनाया नहीं जाता, बल्कि उसे पेड़ के तने में कैद कर दिया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इंडोनेशिया के ताना तरोजा इलाके में सदियों से बच्चे के शव को पेड़ के तने में दफन करने की परंपरा का पालन किया जा रहा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि बच्चे के शव को दफनाने या जलाने के बजाय उसे प्रकृति को भेंट कर दिया जाता है, ताकि बच्चे के माता पिता अपने बच्चे से हमेशा जुड़े रहें। इस परंपरा का पालन करने के लिए पेड़ के तने को अंदर से खोखला किया जाता है और फिर उसके अंदर बच्चे के शव को कपड़े से लपेट कर रख दिया जाता है, जिसके बाद शव धीरे धीरे पेड़ के तने में तब्दील हो जाता है। जिस पेड़ के तने में बच्चे का शव रखा होता है, उस पेड़ को मृतक के माता पिता अपना बच्चा मान लेते हैं और उस पेड़ का देखभाल करते हैं। फैक्ट नंबर 7, आजकल के दौर में हवाई जहाज से सफर करना काफी सुविधाजनक माना जाता है, जिसकी वजह से लोग हवाई जहाज में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सफर करते हैं। लेकिन इस दौरान कुछ लोग शराब पी लेते हैं, जिसकी वजह से फ्लाइट में लड़ाई झगड़ा या आपत्तिजनक स्थिति पैदा हो जाती है। तो अब यह सवाल उठता है कि आखिर हवाई जहाज में यात्रियों को कितनी मात्रा में शराब सर्व की जाती है, ताकि वो पीकर अपनी होश ना खोएं। एयर इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार 4 घंटे या उससे कम अवधि की यात्रा करने वाले यात्रियों को फ्लाइट में सफर करने के दौरान 2 बार शराब सर्व की जाती है, जो 2 छोटे छोटे पैक होते हैं। वहीं 4 घंटे से अधिक अवधि वाले फ्लाइट में यात्रियों को हर घंटे एक ड्रिंक सर्व की जाती है। हालांकि शराब पीना या ना पीना पूरी तरह से यात्री की इच्छा पर निर्भर करता है, जिसकी वजह से वह चाहे तो सफर के दौरान शराब पीना स्किप भी कर सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और मजेदार और रोमांचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।